Good morning, students. We continue science for class 8, part 6, crop production and management storage. आज हम पढ़ेंगे जो प्रोड्यूस क्रॉप है, जो प्रोड्यूस ग्रेन्स है, उसको स्टोरेज कैसे किया जाता है। स्टोरेज करने के लिए उस ग्रेन्स को सनलाइट में, उस सन हीट में उसको सुखाया, ड्राई किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि फ्रेश ग्रेन्स में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। अब मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और उसको वैसे ही हम घर में रख लें तो वो उसमें बैक्टीरिया अटैक करेगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। इसीलिए उस फ्रेशली जो प्रोड्यूस सीड है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उससे बचाना है, उसको रैट से बचाना है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। इस तरह से स्टोरेज में इस बात का ध्यान रखकर हम लोग स्टोरेज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब हम फ्रेशली प्रोड्यूस ग्रेन्स है उसको सन लाइट में, सन के हीट से उसको ड्राई करते हैं, तब उसको जिससे उसमें ग्रेन्स में मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाए, तब उसको हम स्टोरेज करते हैं। किसान जूट बैग का उपयोग करता है स्टोरेज के लिए, मेटेलिक बीन्स का उपयोग करता है। अब बड़े पैमाने पर सीलोज और ग्रेनरीज का उपयोग होता है, जिसका हम चित्र भी दिखा देंगे। और प्रोटेक्शन किससे करते हैं? तो इंसेक्ट पैड से करते हैं, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट से जैसे रैट्स, इंसेक्ट होता है, बैक्टीरिया से, फंगी से, इस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करके ही स्टोरेज किया जाता है। इस सब से सुरक्षा हो उसके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सीलोज और गैंगलीज को केमिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल से उसमें छिड़काव करके उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं करे, फंगी अटैक नहीं करे। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले चीज़ों का जब लिस्ट बनाते हैं, खाने पीने चीज़ों का जब लिस्ट बनाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ पौधा से आता है, बहुत खाने वाला चीज़ एनिमल से आता है। पौधा से जो आता है सो अभी तो देखे ही कैसे उसको उगाया जाता है, कैसे उसका स्टोरेज होता है। अब जो एनिमल से होता है, जैसे एनिमल से प्राप्त फूड के बारे में अब जानेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल्स। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग मछली का, फिश का ज़्यादा उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग दूध, घी, मीट, चिकन का उपयोग एनिमल से ही प्राप्त करके किया जाता है। तब उसके लिए एक उसको पालने की व्यवस्था, उसको रियरिंग करने की व्यवस्था को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। Animals reared at home or in farms, providing them as shelter, proper food and called animal husbandry.
एनिमल हस्बेंड्री, animals reared at home or in farms, providing them shelter, proper food and care is called animal husbandry। इस तरह से जिस जानवरों के से प्राप्त फूड, जिस जानवरों से फूड प्राप्त होता है उसको रेयर्ड किया जाता है। और जैसे दूध के लिए गाय भैंस पालते हैं, मीट के लिए बकरे पालते हैं, चिकन के लिए मुर्गा, बत्तख, अंडे के लिए मुर्गी, बत्तख, यही सब पाल कर हम लोग उससे भोजन प्राप्त करते हैं। दूध के लिए गाय भैंस का पालन करते हैं। इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री करके ही ये एनिमल फूड प्राप्त किया जाता है। फिश जो है तो तालाब में मछली को ग्रो किया जाता है, उसमें स्पन वगैरह डालकर उसको बड़ा किया जाता है। समुद्र से भी मछली निकाल कर लोग समुद्री एरिया के तट पर खाते हैं। पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट समाप्त हो रहा है। अब अगली क्लास में नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।